देवरिया की फिजा बिगाड़ने का आरोप सपा नेता परवेज आलम ने देवरिया के सदर विधायक पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि विधायक राजनीतिक लाभ के लिए धर्मांतरण का मुद्दा उछाल रहे। आलम ने कहा कि ये केवल लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ राजनीतिक गोटियां सेक कर एक दूसरे पर लड़ाने का काम कर रहे हैं। आलम ने स्पष्ट कहा है कि देवरिया की गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि देवरिया की जनता ऐसी कोशिशों को सफल नहीं होने देगी। गौरतलब है कि देवरिया के भाजपा विधायक डॉक्टर शिलामणि त्रिपाठी पर पहले भी आरोप लग चुके हैं। उन पर मजार के मुद्दे पर धमकी भरा मैसेज मिलने का आरोप लगा था, जिसके बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई थी। देवरिया में हाल ही के दिनों में तनाव बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में सपा नेता परवेज आलम के आरोपों के बाद स्थिति और भी संवेदनशील हो सकती है। अब देखना यह कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। देवरिया से विवेक प्रताप सिंह की रिपोर्ट। तो ऐसे बार-बार नियम बदले जाएंगे तो क्या तो ये इस तरह का आरोप जो है इनका बेबुनियाद है, गलत है। ये केवल जो है धर्म और संप्रदाय की राजनीति कर रहे हैं और धार्मिक उन्माद फैला करके देवरिया के सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की राजनीति से आदरणीय शिलामणि जी परहेज करें। और इस तरह की राजनीति से एक बार आप विधायक हो सकते हैं, 2 बार विधायक सकते हैं, लेकिन आप विधायक हो सकते हैं, जननेता नहीं हो सकते। और जननेता होने के लिए सबके दिलों पे राज करना पड़ता है, जनता का विश्वास जीतना पड़ता है और विकास करना पड़ता है, सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है। तो अगर विधायक बनना है तो इस तरह की राजनीति करिए, लेकिन अगर जननेता बनना है तो इस तरह की राजनीति से आपको परहेज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में जिस तरह की राजनीति आदरणीय शिलामणि त्रिपाठी की कर रहे हैं, जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं, यादव मुसलमान और तमाम जो पीड़ित समाज के लोग हैं उनके खिलाफ जो राजनीति कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित जो कर रहे हैं लगातार, तो आने वाले समय में इनको जनता माकूल जवाब देगी। और निश्चित रूप से 2027 में अगर कहीं से ये प्रत्याशी बन के आते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो ये बुरी तरह से चुनाव आएगा। विधायक आदरणीय शिलामणि जी को राजनीति करनी है, विकास तो उन्होंने किया नहीं हुआ, सामने चुनाव है, तो कैसे जनता को फेस करेंगे? जनता के बीच में क्या कहेंगे? किस नाम पे वोट मांगेंगे? आपका बैतालपुर और गोरी बाजार और आपका जो है क्या करते हैं देवरिया की चीनी मिल जो है बंद है। आप क्यों नहीं देवरिया और गोरी बाजार की देवरिया की चीनी मिल में से किसी एक चीनी मिल को चलवा देते? तो ये तो आप चलवा नहीं पा रहे। आपकी सरकार है, आपके यहाँ पे 7 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, तो आपको तो करोड़ों रुपया जो है मजदूरों का जो बकाया बाकी है, गोरी बाजार की चीनी मिल का बैतालपुर का, उस मजदूरों का जो बकाया भुगतान नहीं करा पा रहे हैं। सालों से मजदूर धरने पे बैठे हैं। जिला अस्पताल आपने खत्म कर दिया, चौपट कर दिया। अब जिला अस्पताल में गरीबों का इलाज होता था, दवाई मिलती थी, डॉक्टर बैठते थे। आज मेडिकल कॉलेज की हालत आप जान रहे हैं। आज का देवरिया का मेडिकल कॉलेज एक रेफरल मेडिकल कॉलेज हो गया है। जो कोई भी मरीज जा रहा है वहाँ से सीधे रेफर कर दिया जा रहा है, दवा इलाज नहीं हो रहा है। तो देवरिया में विकास नहीं हो। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और देवरिया जनपद का समुचित विकास होता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी का जो है सरकार बनी है, देवरिया जनपद का विकास नहीं हो। आज देख लीजिए हमारे यहाँ के कृषि मंत्री जयेश प्रताप शाही यूरिया के लिए किसान जो है लाठी खा रहा है। अपने विधानसभा खरदेवा में यूरिया उपलब्ध नहीं करा पा रहे, अपने जनपद में जब यूरिया नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, तो पूरे प्रदेश में कहाँ से यूरिया उपलब्ध करा पाएंगे? तो इसलिए इन लोगों ने कुछ किया नहीं है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ करना नहीं जानते, विकास की राजनीति में ये लोग विश्वास नहीं करते, ये लोग संविधान में विश्वास नहीं करते। और 1992 में जब जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उस समय एक आदेश लोकसभा से पारित हुआ था कि 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो मजार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कब्रिस्तान हो, जहाँ वो है उसको भू अभिलेखों में दर्ज कर दिया। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को भी नहीं मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उन्होंने कहा है कि 1993 में सरकार आई थी, जिस फर्जी तरीके से कब्रिस्तान और नाम से देखिए जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 1993 में फर्जी तरीके से, ये एकदम उनका कहना गलत है। मैं
प्रमाण के साथ आपके बीच में ऊपर ये देख लीजिए, यहाँ से लखनऊ तक राजस्व अभियोगों से लेकर के जितने भी वह बोर्ड संबंधी विभाग होते हैं वो हर जगह जो है शहीद बाबा की मजार और कब्रिस्तान जो है दर्ज है। ये आरोप उनका निराधार है। और 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें निर्देश जारी हुआ था, शासनादेश जारी हुआ था कि जो भी कब्रिस्तान हो, श्मशान घाट हो और चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, जो जहाँ पे है उसको उसी के नाम से वहाँ दर्ज कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट के निर्देश पे, शासनादेश पे ये हर जगह हुआ। बहुत सी जगहों पर मजार दर्ज हुए, मस्जिद दर्ज हुए, तो ये तो सरकार के निर्देश पे, शासनादेश पे जारी हुआ। ये उनका कहना गलत है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने किया। अब ये समाजवादी पार्टी की आज इनकी सरकार है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।